आज मैं आप लोगों को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय कॉन्वेक्स मिरर बताने जा रहा हूँ। कॉन्वेक्स का मतलब तो आप लोग जान रहे हैं। जस्ट लाइक दिस इज अ स्फेरिकल मिरर। Whenever its side is polished, then it is known as convex mirror, and whenever this side is polished, then it is known as concave mirror. Now today I am discussing with convex mirror. तो इसमें हम लोग देखते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर में दो ही जगह पर वस्तु को रखा जाता है। एक आइदर इन्फिनिटी पर, दूसरा इन्फिनिटी और पी के बीच। अब एक एक करके हम लोग डील करते हैं। जैसे ये थोड़ी सी देख लें इसको ध्यान से। अब इसके आधार पर जैसे यदि हम कॉन्वेक्स मिरर के इन्फिनिटी पर वस्तु को रखते हैं तो फर्स्ट जो मिरर का ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाता है और थ्रू एप जो कि अपोजिट साइड में है उससे भी जाके क्रॉस करता है। तो यहाँ है two rays are intersected at F so that the image is formed at the F, which is very diminished and virtual. ये वर्चुअल होता है, काफी डिमिनिश्ड होता है, यानी छोटा होता है। दूसरा पोजीशन है कहीं भी हम P और F के बीच में रखते हैं। P और F के बीच में यदि इमेज को रखते हैं, सॉरी P और B के ये F के बीच में ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो फर्स्ट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जा रहा है और जो कि F से सापेक्ष में ये बैकवर्ड रिफ्लेक्ट होगा। दूसरा जो कि C से होते हुए जाना चाहेगा, बट चूंकि ये पॉलिश होने के कारण इधर नहीं जा सकता है, पुनः C पर ही वो वापिस हो जाएगा। और फाइनली ये दो इमेजिनरी रे इंटरसेक्ट करेगा F और P के पहले, यानी F और P के बीच। और इस प्रकार से यहाँ जो बनेगा ये भी बनेगा वर्चुअल एंड इरेक्ट, जो कि ऑब्जेक्ट से छोटा होगा। तो ये दो ही इमेज फॉर्मेशन का प्लेसेस माना जाता है कॉन्वेक्स मिरर में। तो कॉन्वेक्स मिरर में ये जो दो प्लेसेस है जिसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस किए, तो अभी थोड़ा सा हम लोग चलेंगे साइन कन्वेंशन ऑफ स्फेरिकल मिरर। ये तो कैसे हम लोग साइन कन्वेंशन देखते हैं स्फेरिकल मिरर में। तो ये स्फेरिकल मिरर है, कोई भी चीज जो कि मिरर के लेफ्ट साइड में रखा जाता है उसको हम लोग निगेटिव से इंडिकेट करते हैं। जैसे U यानी ऑब्जेक्ट हम लोग हमेशा -U में आता है। और यदि इमेज जस्ट लाइक इधर देखिए, इमेज यदि कि ये मिरर के बाईं ओर बनता है और ये बाईं ओर बनता है तब तो वो भी F होगा, लेकिन यदि ये दाईं ओर बनता है जैसे यहाँ बन रहा है तो ये पॉजिटिव होगा। अब आगे चलते हैं। अगर पैरेलल एक्सिस के ऊपर अगर इमेज बनता है तो वो पॉजिटिव होगा। अगर पैरेलल एक्सिस के नीचे यदि इमेज बनता है ये तो ये नेगेटिव होगा। और आगे देखते हैं, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर यदि इमेज बनता है तो वो पॉजिटिव, और अगर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनता है उसको हम लोग निगेटिव में माना जाता है, यानी यहाँ भी निगेटिव और पॉजिटिव होता है। अब U हो गया, V हो गया। अब इसमें अगर हम लोग कॉन्केव मिरर में लेते हैं तो यहाँ F को पॉजिटिव निगेटिव माना जाता है। अगर कॉन्वेक्स में लेते हैं तो यहाँ F निगेटिव में माना जाता है। और इसी के हिसाब से हम लोग इसमें इमेज फॉर्मेशन या मिरर फॉर्मूला आदि का उपयोग करते हैं। मिरर फॉर्मूला को आप लोग याद कर लें, 1/v + 1/u = 1/f। अगर आगे हम लोग लेंथ में जाएंगे तो इसका उल्टा हो जाता है, 1/v - 1/u = 1/f। इसी में मिरर में मैग्निफिकेशन को देखें कि इमेज कितना बड़ा हो रहा है या छोटा हो रहा है, वो भी एक विशेष फॉर्मूला पर बनाया जाता है। इसमें मैग्निफिकेशन मीन्स F
m इक्वल टू h डैश बाय h डैश मतलब ऑब्जेक्ट साइज, h मतलब इमेज साइज, ये सॉरी इमेज साइज ऑब्जेक्ट साइज, और इक्वल टू v बाय u माइनस v बाय u। फिर से इसको देख ले ध्यान से, m इक्वल टू h डैश बाय h इक्वल टू माइनस v बाय u। हम इसको m इक्वल टू h डैश बाय h भी लेके बना सकते हैं, चल सकते हैं, या m इक्वल टू माइनस v बाय u, जो वहाँ पर हमको मौजूद है उसी के आधार पर या उसका मान पुट करके हम लोग न्यूमेरिकल इसे बनाते हैं। तो आज हम इतना ही बता रहे हैं, कल हम लोग चलेंगे रिफ्रैक्शन में, तो रिफ्रैक्शन का इंडिकेशन देंगे, फिर आगे हम लोग लेंस के बारे में बताएंगे। तो आज इतना ही मेरे प्यारे बच्चों। अगर तुम लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत है या जानकारी में कमी है तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, हम उसको फिर से क्लियर करेंगे। धन्यवाद।